मुनिचर्या में बिहार का भी अपना एक क्रम है। संघों के लिए समय समय पर बिहार करना भी आवश्यक है। एक जगह रुकने की और बहुत लंबे समय तक रुकने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि महाराजों के कोई मठ और मंदिर स्थायी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनका कोई एक स्थायी स्थान मठ के रूप में रहे, भले वो भ्रमण करते रहें पर उनका एक स्थान सुनिश्चित हो, ऐसा दिगंबर मुनियों के लिए नहीं। प्रयोजनवश किसी परिस्थिति में कारणवश यदि लंबे समय रुकना भी पड़े तो उसका सर्वथा निषेध भी नहीं है, पर प्रयोजन कोई हो, बड़े धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना हो, संलेखना का काल चल रहा हो किसी का, या संघ में किसी की अस्वस्थता विशेष हो, या अत्यंत वार्धक्य वृद्धावस्था की स्थिति बन पड़ी हो, तो कोई मुनिराज लंबे समय तक कहीं रुक भी सकते हैं, प्रयोजन विशेष हो तो। अन्यथा आहार विहार विभिन्न ग्राम नगरों में कहीं चातुर्मास, कहीं 2 महीने, कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, ऐसा करते हुए अपने विभिन्न जगहों पर विहार होते रहते हैं। और यही मुनिचर्या चतुर्थ काल से लेकर के पंचम काल में अभी तक चली आ रही है। आचार्य श्री भी समय समय पर विभिन्न स्थानों को समय देते हुए विहार कर ही रहे हैं। विहार करते करते गुरुवर का योग सागर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक स्थली खुरई का बना। खुरई नगर आचार्य श्री के लिए पुराना परिचित था। समाज बंधु निरंतर गुरुवर के सानिध्य का लाभ लेते रहते थे। कार्यकर्ता भी वहाँ के सक्रियता से समाज सेवा के रूप में, जीव दया के रूप में, गौशाला को संचालित करने के रूप में आचार्य श्री का मार्गदर्शन निरंतर लेते रहे। अच्छी गौशाला वहाँ पर चलती है। वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग शहर में 2 तो प्राचीन मंदिर हैं। एक प्राचीन मंदिर बड़ा मंदिर के नाम से गुरहाजी परिवार के द्वारा विशेष प्रबंध में संचालित होता है, सभी समाज बंधु लाभ लेते हैं। एक श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार जी के परिवार के द्वारा संचालित होता है, जिसमें वर्तमान में धर्मेंद्र सेठ जी व्यवस्थाएं देखते हैं। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नवीन नया मंदिर के नाम से जाना जाता है। बड़कुल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक मलैया जी के मंदिर के नाम से जाने जाते। ऐसे 4 मंदिर तो खुरई में हैं ही। 5वें मंदिर के रूप में एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर के वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था पुराने समय में, गुरुकुल का। गुरुकुल भी वहाँ पर स्थापित है और गुरुकुल स्थापित इस रूप में वहाँ पर है कि आचार्य समंतभद्र महाराज जी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो गुरुकुलों के विशेष रूप से प्रवर्तक रहे हैं, गुरुकुलों को स्थापित कराया है, एलोरा में, कारंजा में, कुंथलगिरी में,
या कुंभोज बाहुबली में जो बड़े बड़े गुरुकुल हैं, उन्हीं की एक शाखा खुरई में भी गुरुकुल के रूप में है। स्कूल भी चलता है, विद्यालय और बोर्डिंग भी है। उसी में मंदिर की स्थापना भी है। तो ऐसे 5 मंदिर खुरई में जिन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने में लगे हुए हैं। गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास खुरई में पहली बार सन 1985 में हुआ था, जिसके संदर्भ पहले सुना दिए गए हैं। अभी बात आचार्य श्री के पुनः खुरई नगरागमन की है। और जब समाज की विशिष्ट भावनाएं बार बार आचार्य श्री के श्री चरणों तक पहुंची और गुरुवर के मन में धर्म लाभ देने का भाव आया, तो आचार्य श्री का विहार खुरई की ओर हुआ। समाज बंधु कार्यकर्ता तो प्रयास करते ही हैं, सामान्य जन भी उत्सुक रहते हैं। जैनेतर बंधुओं ने भी प्रयास किया कि गुरुवर का एक बार पुनः आगमन खुरई नगर की ओर हो। वैसे आचार्य श्री समय समय पर अनेक संघों को देते रहे, चतुर्मासों का लाभ भी देते रहे, अन्य समयों में भी संघ विराजमान रहे, तो यूं तो धर्म लाभ मिलता रहा। खुरई में इतने वर्षों की प्रभावना में समाज में जो धर्म की प्रभावना बड़ी वो तो थी ही, बहुत सारी त्यागी वृत्ति भी तैयार हुई। खुरई से बहुत आरिकाएं भी बनी हैं और मुनि महाराज भी बने हैं। इस तरह से भी खुरई नगरी का गुरुवर के प्रति समर्पण भाव रहा है। भव्य नगरागमन होने के पहले गुरुवर खिमलासा नगर में विराजमान थे। खिमलासा में समाज को धर्म लाभ दिया और वहाँ से विहार करके खुरई में 20 दिसंबर 2018 के प्रातःकालीन समय में गुरुवर ने नगर में प्रवेश किया। समाज बड़ी है, लगभग 700-800 घर की समाज है दिगंबर जैन समाज के रूप में, और धन धान्य से समृद्ध, व्यापार आदि कार्य सभी के अच्छे हैं। निरंतर धर्म की प्रभावनाएं होती रहती हैं। आचार्य श्री ने मंदिरों की वंदना करते हुए नवीन दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिनालय मंदिर में वंदना की और फिर निकट ही मंगल धाम बना हुआ है, मंगल धाम में विराजमान हुए। फिर क्या है, स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ हो गया, प्रवचनों का क्रम प्रारंभ हो जाता है, लोग भक्ति भाव करने लगते हैं। आहारचर्या का लाभ लेने के लिए तो समाज में पहले से ही भावनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। प्रतिफल देखने को ही मिलता है। गुरुवर का संग जहाँ विराजमान होता है, समाज के सभी परिवारीजन उत्सुक रहते हैं, और इसलिए भी उत्सुक ज़्यादा रहते हैं कि कुछ पता नहीं कब विहार हो जाएगा, कुछ पता नहीं कब विहार हो जाएगा। ऐसा करते हुए खूब बढ़ चढ़ करके समाज ने अपना भक्ति भाव प्रकट किया। और सचमुच ही जैसा आचार्य श्री के उद्बोधन में स्वयं आया कि मैं आया तो था दिन 2 दिन का सोच करके, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा वातावरण बना कि रुकते 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 आचार्य श्री लगभग 1 माह रुक गए। सामान्य बात नहीं है। दिन 2 दिन 4 दिन का सोच करके गुरुवर किसी नगर में गए हों और समाज के द्वारा इतना धार्मिक वातावरण प्रभावनामय बनाया जाए कि रुकते रुकते लगभग 1 माह हो गया। तारीखों पर विचार करें तो 20 दिसंबर को गुरुवर का मंगल प्रवेश हुआ और विहार 19 जनवरी को हुआ, और दिसंबर 31 महीना होता है।
20 दिसंबर को प्रवेश किया और 19 जनवरी को विहार हुआ मध्याह्न काल में। 31 महीने में पूरे 30 दिन तो हो गए, 1 महीने का प्रवास मिला। लेकिन 1 महीने का प्रवास यूं ही नहीं मिला, समाज ने बढ़ चढ़ करके लाभ लिया। अनेक परिवार त्यागी व्रती बने। सबसे बड़ा प्रयोजन मुनि संघों का नगर में जाने और समाज को लाभ देने में परिवारों को व्रती बनाना। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जन, परिवारी जन यदि व्रती बनते जाते हैं तो धर्म की परंपरा सहज रूप से चलती रहती है। सहज रूप से उन्हें कोई ऐसा अलग से कुछ लगता नहीं है, क्योंकि दिनचर्या उनकी वैसे बनने लगती है, वो वैसे ढल जाते हैं। और यही काम गुरुवर ने किया। जिन ग्राम नगरों में गए, सहज रूप से जो गृहस्थ थोड़ा सा निवृत्ति की ओर हैं, सर्विस से रिटायरमेंट की ओर हैं, पारिवारिक जवाबदारियां अब थोड़ी सी कम हो गई हैं, बालक बालिकाओं के विवाह आदि से फ्री हो चुके हैं, ऐसे परिवारीजन धार्मिक भावना से जुड़ करके और घर में ही भले हों पर गृहस्थी के योग नियम संयम का पालन करके प्रतिमाधारी व्रती बनते जाते हैं। और ऐसे प्रतिमाधारी व्रती बनने से समाज में धार्मिक परंपराएं निरंतर प्रतिदिन 24 घंटे चलती रहती हैं। कोई भी त्यागी व्रती आए, कुछ असहज नहीं लगता है, कुछ करो ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि उतने घरों में तो रोज रोज ही वैसा चलता रहता है। इसका फर्क होता है। आचर्षि ने यही काम किया। बड़े बूढ़े मिले तो घर में ही रह करके व्रती बनो, अच्छे से रहो, धर्म ध्यान करो। और जरा नई उम्र के मिले तो उन्हें अपने रंग में रंग करके, हाँ अब घर में नहीं रहना, निकल चलो। नई उम्र के मिले, निकलो। और उम्र दराज कोई सामने आए, चरणों में आए तो हाँ ठीक है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से अभी घर में ही धर्म ध्यान करो। ज्यादा निर्वृत्ति का भाव है तो गुरुकुलों में, आश्रमों में, अपने आश्रम वगैरह में जाके देखो। इस तरीके से ही समाज की प्रभावना सब तरफ से निरंतर बढ़ रही है। जिस घर में गुरुवर के चरण पड़ जाएं, जिस परिवार में आहार दान का योग बन जाए, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आचार्य श्री को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो परिवार स्वयं उत्सुक होता है कि बस मुझे आदेश दो, करना क्या है, करना क्या है। बल्कि बहुत पहले से ही लोग ऐसा भाव बना करके बैठते हैं कि जिस दिन गुरुवर का आहार दान संपन्न होगा उस दिन हम इस तरह का घोषित करेंगे। पहले से ही बैठे रहते हैं। कई लोगों की भावनाएं तो चर्चाओं में कार्यकर्ताओं को पहले ही से मालूम हो जाती हैं कि भैया इनको बहुत बड़ा लाभ लेना है, बहुत बड़ा काम करना है। भाव तो आज ही देने का हो रहा है, लेकिन अब उनका थोड़ा सा ऐसा भाव बना है कि जब गुरुवर का सौभाग्य मिलेगा उस दिन करेंगे। ऐसा करते हैं लोग। बड़ा ही दान होता है सो भी ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे दान भी होते हैं। दान तो दान ही होता है। सक्षम व्यक्ति ने बड़ा दान कर दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया। छोटे व्यक्ति ने अपनी गुंजाइश से भी थोड़ा सा बढ़ करके छोटा सा दान किया है दूसरों की नजर में, लेकिन उसने अपनी गुंजाइश के अनुसार तो बहुत बड़ा दान किया। तो आचार्य श्री तो उस छोटे परिवार के छोटे से दान की भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और खास करके त्यागी व्रती परिवारों से यदि जरा सा भी कोई दान होता है तो आचार्य श्री उन्मुक्त भाव से प्रशंसा करते हैं। देखो, व्रती भी बना परिवार और दान भी दे रहा है। व्रतियों को बहुत बड़ा दान देना जरूरी नहीं है, क्योंकि व्रती अपनी मर्यादाओं में आ जाते हैं।
व्यापार को सीमित कर लेते हैं, सर्विसों से रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर अपना धर्म ध्यान करते हैं, जो भी उनका प्रबंध है उसी से अपना दान पुण्य करते रहते हैं, अपना सब कुछ करते रहते हैं। तो त्यागी वृत्ति बहुत बड़ा दान करे ऐसी कोई अपेक्षा फिर नहीं रहती, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। पर त्यागी वृत्ति भी चाहता है कि जितनी अनुकूलता हो उतना अपने द्वारा भी हो, तो उसका दान और श्रेष्ठतम माना जाता है, क्योंकि संयमी परिवार के द्वारा दान दिया जा रहा है। सामान्य गृहस्थ तो व्यापार धंधों में अनाप शनाप कमाई करते हुए ना कोई नियम ना कोई बड़ा संयम, और उनको तो साल भर में एक बार गंगा स्नान करना है तो मौका मिला तो अपना करके चले जाते हैं। उनका दान भी प्रशंसनीय होता है, लेकिन उनका दान उनके अनुसार होता है, बाकी का दान बाकी के अनुसार होता है। पूजा पाठ अभिषेक करने वालों की भी संख्या बढ़ने लगी। सब तरफ पूरे देश में जो चहल पहल पहले पर्यूषण 10 लक्षणी में मंदिरों में दिखाई देती थी, आज का समय ये है कि सुबह सुबह मंदिरों में जाकर के देखो तो रोज 10 लक्षण पर्यूषण दिखाई दे रहे हैं। रोज खूब ठाट वाट से अभिषेक हो रहे हैं, खूब ठाट वाट से शांति धाराएं हो रही हैं, रोज रोज गृहस्थों का किसी न किसी रूप में दान निकल रहा है। थोड़ा थोड़ा ही सही पर दान की परिपाटियां बढ़ती जा रही हैं। दान आने से मंदिरों का वैभव बढ़ रहा है, मंदिरों की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, और छोटे छोटे क्या बड़े बड़े दान भी समय समय पर हो रहे हैं। यह सब वर्तमान में जिन धर्म और जिन शासन की प्रभावना का प्रभाव है, जो आचार्यों मुनियों के माध्यम से पूरे देश में चल रही है। खुरई नगर में भी सभी मंदिरों में बढ़ चढ़ करके लोग लाभ लेते हैं, अभिषेक पूजा पाठ करते हैं। मुनि संग पधार जाएं तो धर्म की प्रभावना करते हैं, कराते हैं। बड़े बड़े समारोह सामाजिक कार्यक्रम भी सब जगह होते हैं, वहाँ भी होते थे, और समाज की भावनाएं देख करके गुरुवर ने रुकने का मन बना लिया। समाज की योजनाएं कुछ चल रही थीं। पहले संघों के चतुर्मासों में कुछ भाव बने,